हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था आर्य सग्रवाल का, उसके आगे भाग को बढ़ाते आगे। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपये है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? कैसे ज्ञात करें, समझते हैं। 1 करोड़ राशि लिखेंगे। 1 करोड़ ये हमारा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा 1 करोड़ की राशि हो गई। इस पर 5% की छूट इंटू 5 करेंगे, बटे 100 करेंगे। 100 से 2 बिंदी कट जाएंगे, 5 का गुणा करेंगे। कितनी बिंदी हैं? 3, 2, 5। 1, 2, 3, 4, ये 5। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख। 5 लाख किस विकल्प से मैच करता है? हमारा ये करता है बी विकल्प से। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यस, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें 1 करोड़ राशि का 5% निकालना। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। पहले लिखा हमारे पास 2.3%। इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 7, 8। 3 दूनी 6, 7, 8। ये हो जाएगा 8/3। 8/3 परसेंटेज हटाएंगे, गुणा में 100 आ जाएगा, बटे में 100। 4 दूनी 8, 4 से कटेगा ये 25 बार, बराबर में कितना आ जाएगा? 2/75। 25 थी 75। अब समझें इसका, इसे 2/3 को लिख सकते हैं 2/75। उसने बोला है उसे कितने 720 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब ये लिखा है 2/75। कितने रुपये अधिक मिलते हैं? ये मिलते हैं 720 रुपये अधिक मिलते हैं। ये हमारा बराबर का साइन है, समझ लीजिए, बराबर का साइन है। अब इसका हम इधर जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 निकाल देंगे। एक इकाई का मान निकालेंगे। ये 720 इंटू 75 गुणा में जाएगा, पलट जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा। 75/2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं। कितना? 2 × 6, 3 बार जाएगा, बचा 2 × 12। बिंदी की बिंदी यहाँ पर आई, एक कट गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 360 इंटू 75। इनका गुणा करते हैं। बिंदी को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इतने का गुणा कर लेते हैं। 5 × 6 = 30 की 0, हाँ चला 3, 5 × 15 इधर हो जाएगा, और 7 × 6 = 42। इसे ऐड करना है। 5 × 3 = 8, तो 10 की 0, हाँ चला 1, 4, 5, 6 बिंदी यहाँ आ जाएगी, और 7 × 21, 21 और 6 = 27। और एक बिंदी हमें 360 से गुणा किया था ना, तो बिंदी हटा दी थी, एक बिंदी यहाँ जोड़ देंगे। अब 27,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर है 27,000, जो किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही विकल्प है, सही क्वेश्चन आंसर है 27,000। चलते से अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। तुलसी और कश्यप को के मान लेते हैं, के 100, इसे 100 रहेगा, तो ये 120 हो जाएगा। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये, तुलसीराम की बचत कितनी है? 720 रुपये है, जो उसके वेतन का 4% है। उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा? उसके वेतन का 4% है। उसके वेतन का इसका वेतन मान लेते हैं। इसका 120 का 4% निकालेंगे। 4% निकालेंगे, बिंदी से बिंदी जाएगा, बिंदी से बिंदी, ये इतना नहीं रहेगा। उसके वेतन का मतलब इसके वेतन का 4%, 100 का 4% 4 रहेगा। ऐसा रहेगा ये सवाल। उसके वेतन और कश्यप के वेतन की तुलना की है, तो 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 720/4। 100% ज्ञात कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 120। 100% करना 100 से गुणा करेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, 4 × 8 = 32, ये हो जाएगा 18,000। कितना? 18,000। और कश्यप के वेतन से, तो इसमें 120 का भाग देंगे। जैसे 120 का भाग देंगे हम, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। 12 एकम 12, 12 एकम 12, बचे यहाँ कितने? 6, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60,
12 पंचे 60, तो ये 1500 आ जाएगा। जैसे 1500 है और 100 से इतना तो आया, इसके भाग देने, इसका वेतन 100 है तो 100 से गुणा करेंगे, फिर इसमें जैसे 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है, सॉरी बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है बी। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश उसने उस राशि का 5/1/2% ज्ञात किया जो 120 था। सही उत्तर क्या है? मतलब रुपये में तो रुपये निकालना है, संख्या तो संख्या निकालना, वो तो बात एक है, समझते हैं। उसने हमें ज्ञात करना है, इस संख्या को लिख सकते हैं 3/1/2% लिख सकते हैं हम, कितना 3.5%। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3.5%, और 5/1/2% को लिख सकते हैं हम बराबर 5.5%। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें ज्ञात करना था क्या? ज्ञात करना हमें ये, त्रुटि गलती से हमने ये निकाल दिया, तो 5.5% का मान कितना दे रखा है 220, ये 220 के बराबर हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे बराबर आ जाएगा 220/55। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बिंदी लग जाएगी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, कटेगा 40 बार कटेगा। कैसे? 11 5 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 200 बार कटा। 5 से काट के 5 को 20, मतलब 40 बार। 1% का मान 40 है, हमें निकालना कितना है 3.5%। जब 1% का मान कितना है 40 है, तो 40 इंटू 3.5 निकालना है, 3.5, तो 3.5% निकालना है। अब इस बिंदी से ये दशमलव हट जाएगा, अब गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20 की 0, हाथ लगाएंगे 2, 4 3 12, 3 14, ये आ जाएगा 140, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है, इसे आप नोट करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई? कैसे याद करें, समझते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x + y + x इंटू y/100, इस फार्मूले में रखेंगे मान। पहले 50% या 40, इन दो में से पहले कुछ भी ले सकते। पहले प्लस वाली संख्या लेते हैं, ये 50 का प्लस में हो जाएगा। 40% कम हुआ है तो माइनस में लेंगे, तो ये वाला निशान माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कितना 40। ये प्लस माइनस, ये प्लस रख लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, 50 प्लस का है, गुणा में लिखेंगे 40 माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस का बटे 100। अब समझें, बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, 4 पंचे 20, जैसे ये कितना होगा 4 पंचे 20 होगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से समझें, ये 50 का प्लस है, 40 माइनस पे हो, हमारे बचेगा यहाँ प्लस का 10, माइनस के 20। अब माइनस के 20 बड़े हैं, 10 छोटा है, ये प्लस का है। अब ये इससे घटेगा तो माइनस का हमारे पास कितना बचेगा 10। 10 का मतलब कमी, 10 का मतलब कमी, जो हमारे 10% की कमी या हानि, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करती है। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं, 40% की कमी हुई है, कम किया है, तो इससे बचा 100 में से चल जाएगा 60, तो लिखेंगे 60। तो 50% की वृद्धि, 100 से 50 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 150। हमने बताया जब 2% दिए तो बटे में 100 लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे। बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 15 पॉइंट पे 15 छिक्का 90। अब देखो ये 90 आया है हमारे पास, 100 से कितना कम है 10 कम है, तो 10% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है, जो हमारे ए वाले विकल्प से मैच करता है। चलते से अगला सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, उनके पूर्णांकों का योग, प्राप्त अंकों का योग कितना दे रखा है 783। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक नंबर निकालना है। कैसे याद करें, समझते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, 60%, 60 और 30 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 90। 90% दे रखा है कितने के बराबर, 783 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे, आ जाएगा 783/90। 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 783/90 इंटू 100। बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अभी कितनी बार कटेगा,
9 से कटे 9 8 72, कितना बचा 6, 9 7 63, 10 से गुणा हो जाए, ये हो जाएगा 870, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। अपनी नोटबुक में लिखें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। मतलब वो कह रहा है 1 से 70 तक की कितनी संख्याएं का वर्ग करें कि जिनके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो समझें, सबसे पहले 1 का वर्ग करने पर 1 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे। जब इनका वर्ग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। फिर इसके बाद 11 का वर्ग करेंगे, इसके बाद 19 का वर्ग करेंगे, तब हमें 1 मिलेगा। 19 के बाद फिर 21 का वर्ग करेंगे और हम 29 का वर्ग करेंगे, हमें 1 मिलेगा। इसके बाद 31 का वर्ग करेंगे और 39 का वर्ग करेंगे, 1 मिलेगा। इसके बाद 41 का वर्ग करेंगे और हम 49 का वर्ग करेंगे, हमारे पास 1 मिलेगा। इसके बाद 51 का वर्ग करेंगे, यहाँ 59 का वर्ग करें, 1 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 61 का वर्ग करेंगे या 69 का वर्ग करेंगे, हमें 1 मिलेगा। इन्हीं संख्याओं का वर्ग करने पर उसके अंत में हमें 1 मिलेगा। ये संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएँ हैं। कितनी संख्याओं में? 1 से 70 तक। तो 70 को बटी में लेंगे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का गुणा होगा 10 से, तो आ जाएगा 20%, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, सोनू ने मोना से 10% अधिक धन निवेश किया, मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल धन 5,780 रुपये निवेश किए हों तो रघु ने कितना धन निवेश किया। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। सबसे पहले हम 3 लोग दे रखे हैं, मोनू को लिखेंगे एम से, सोनू को लिखेंगे एस से और मोनू को लिखेंगे एम से। अब समझते हैं, सोनू ने मोनू से कितना 10% अधिक किया, इसने 100 किया होगा तो इसने 110 निवेश किया होगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो बनने का हमारे पास कितना 11:10 बन जाएगा। इसके बाद समझें, यहाँ पर मोनू दे रखा है, मोनू और रघु को आर से लिखेंगे। इसने कितना निवेश किया है, बोल रहा है मोनू ने रघु से 10% कम किया, रघु से 10% किया है, रघु का 100 धन है तो इसका 10% कम तो 90 हो जाएगा। इससे सरल करेंगे तो बनेगा 9:10। अब तीनों का हम एक कॉमन रेशियो बनाएंगे, हमारे पास जो डबल है उसे बीच में लिखेंगे। ये हो जाएगा एस से सोनू, एम से मोनू, आर से रघु। ये अनुपात में लिख लेंगे। जैसे अनुपात में लिखेंगे, अब देखते हैं इसका अनुपात कितना 11 है, यहाँ 11, इसका मोनू का 10 तो यहाँ 10 लिख लेंगे, अनुपात में रहेगा ये। यहाँ पर मोनू का कितना है 9 तो यहाँ 9 लिखेंगे, रघु का कितना है 10 तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब समझें, अब क्या करेंगे, अब 9 का गुणा करेंगे 11 से तो हो जाएगा 99, यहाँ 99 अनुपात का निशान लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे 9 का 10 से तो हो जाएगा यहाँ 90, ये 90 अनुपात। इसका गुणा करेंगे 10 का 10 से हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे इन सबको जोड़ेंगे कितने के बराबर राशि दे रखी है 5,780 रुपये, 80 राशि। अब ये राशि कितनी हो जाएगी, जोड़ के देखें, ये 99 है, यहाँ 90 है, यहाँ पर 100 है, इसे जोड़ेंगे, यहाँ 9 18 8 हासिल 1, ये 289, ये हो जाएगी 289 ए मान लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ए मान लेंगे 289 ए इतने के बराबर है, तो एक का मान निकाल लेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा 5,780/289। अब समझें, जब हम इसका भाग देंगे ना, ये 2 बार कटेगा। कैसे, 9 दूनी 18 की ये हासिल 1, 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये कितनी बार कटेगा 20 बार कट जाएगा। जैसे ये 20 बार कटेगा, उसने पूछा किसका है, उसने पूछा रघु का। ये तो उसने रघु का पूछा है, रघु का मान कितना है 100 है, रघु का मान 100, तो यहाँ से 100 से गुणा करें, 20 × 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2000। किस विकल्प में मैच करता है 2000, ये करता है हमारा बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है, आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा
दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बीयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बीयरिंग खराब हों तो पहली किस्त में कितनी बॉल बीयरिंग थी। हमें संख्या निकालना, समझते हैं। पहले 2 किस्तें मान लेते हैं। पहली किस्त, ये हमारी दूसरी किस्त है। इसने कहा जो दूसरी से, उसने बोला यही तो बोला है 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त से दुगनी है। ये पहली 1 किस्त है तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो गई। अब उसने बोला है पहली में 1% बॉल ख़राब है। कितना है? 1% बॉल ख़राब है इसमें, इस वाली में 1% बॉल ख़राब है। दूसरी में 4.5% ख़राब है, इसमें 4.5% ख़राब है। अब समझें, हम 1 का 1% निकालेंगे। जैसा 1 का 1% निकालेंगे, 1 × 1/100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/100। अब इसे सॉल्व करने पे कितना दशमलव पहुँचेगा? 0.01 आएगा यहाँ से, इतना इससे सॉल्व करने पर। तो इसे हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 × 1%/100, तो इसका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.01। अब इसका 4% इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 का निकालेंगे 4.5/100 निकालेंगे। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये इतना हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाए 45 दूनी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 90/1000 हो जाएगा। बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अब इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारे पास 0.09 आ जाएगी, क्यों? यहाँ पर 2 बिंदी हैं। अब इस वाली संख्या को जोड़ देना, इस वाली संख्या को जोड़ देना है। इस वाली संख्या को जोड़ने से कितना आ जाएगा? देखो 0.01, 0.09 कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.10। इसे तो हम ऐसा बोलते हैं 0.10 बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं 0.10 बोल सकते हैं। या पॉइंट के बाद मतलब इस जीरो कोई महत्व नहीं है, इस जीरो का महत्व नहीं, तो इस दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़, इस संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कितना? 0.10 ये आएगा। इसे हम मिटाते रफ करते हैं। इसे हम 0.1% भी बोल सकते हैं। ये कितने के बराबर है? ये है हमें 0.1 कितने के बराबर दे रखा है? 100 बॉल के बराबर दे रखा है। कितने? 100 बॉल के बराबर दे रखा है। तो ये 100 बॉल के बराबर 0.1%। अब हम 1% निकालेंगे यहाँ से पूरा, तो ये जाएगा कितना? ये आएगा 100/1, 0.1। अब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ हट जाएगा। अब 1 का भाग 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1000 बार जाएगा। हमें ज्ञात करना है पहले किस्त का मान 1 है, और 1 से कर देंगे यहाँ पर गुणा। जैसे गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000। इस सवाल का राइट आंसर 1000 है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आप सही लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 180% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए? कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले उसने बोला 60% अंक चाहिए, टोटल का निकालते हैं। जो कुल कितना दे रखा हमें? कुल दे रखा है प्रश्न में 150, इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60% हमारा बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 5 × 90। हमें 90 प्रश्न सही करना है, ये हमारी टारगेट है। 60% अंक प्राप्त करने हैं। उसने ये हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी? 175 है। 75 में से उसने 150 क्वेश्चन है, उसने 75 प्रश्न करे पहले, तो 75 आधे प्रश्न तो यहाँ पर कर लिए 75, शेष कितने बचे हमारे पास? 75 बचा है। उसने कहा 75 का 80%, इसका 80% निकाल देते हैं। इसका जैसे 80% निकालेंगे बटे 100, 25 चौको 100 और 25 × 30 75, 3 बार कटेगा ये। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 20 बार, तो कितना हो जाए? 20 60। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन तो कर लिए हमने, 60 प्रश्न हमने सही कर लिए। पूरा 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिया उसने।
तो 75 का 80% दे दिया। अब देखो हमें चाहिए कुल नंबर कितने, हमें चाहिए 90 क्वेश्चन सही करना। हमने कितने 60 क्वेश्चन सही कर लिए, कितने में 75 में से हमने 60 क्वेश्चन सही कर लिए। अब चाहिए हमें 90 लाने के लिए 30 प्रश्न चाहिए। अब 30 प्रश्न इन शेष वाले 75 में से हमें सही करना है। तो हमें कितने प्रश्न सही करना है, 30 प्रश्न को सही करना है। कितने में से सही करना है, 75 में से सही करना है। तो 75 यहाँ आएगा, बटी 100 कर देंगे। जैसे बटी 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 75, 25 को 100, 3 से कटेगा 30, 10 बार कटेगा, 10 का गुणा होगा 4 से हो जाएगा 40। ये 40% आना चाहिए था। यहाँ परसेंट दिया का परसेंट होना है, तो यहाँ पर परसेंट अंकों में दे रखा, तो हम मान लेंगे यहाँ 40 अंक, जो हमारे किससे मिलता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पीरियड अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।